हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आमिर। आज आपके लिए मैं केमिस्ट्री के 10th क्लास के 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 2023 में आने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीमनी क्या है बताओ। ये 2014 में आया, 15 में आया और 16 में आया है। तो हम देख लेते हैं। उपधातु होते हैं, धातु होते हैं या अधातु होते हैं। तो इसका सही आंसर है उपधातु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यानी अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। देखो ये भी 11 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 15 में आ चुका है। इसका विकल्प है कॉपर है, जिंक है या चांदी है। तो इसका सही आंसर है जिंक। जिंक अम्ल में हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, पीतल क्या है बताओ। यानी पीतल किस धातु से बनी है, इसको बताना है हमें। अब ये भी 2009 में आया है, 10 में आया और 17 में आया। तो हम देख लेते हैं इसके विकल्प। इसके विकल्प हैं यौगिक है या मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। तो इसका सही आंसर है पीतल मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया करती है। यानी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया करती है। ये देखो 2011 में आ गया, 12 में आ गया है और 18 में आया है। इसके विकल्प हम देख लेते हैं। सोडियम है, क्लोराइड है और जिंक है। इसका सही आंसर है सोडियम। यानी सोडियम जो नमक जो होता है वो सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, निम्न में एल्काइन है बताओ। यानी निम्न में एल्काइन है। एल्काइन का सूत्र दे हुआ है, तुम्हें अब बताना है इसमें से एल्काइन कौन सा है। ये देखो 2010 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है। तो इन्होंने दे दिया CH4 है या फिर C2H5 है या फिर CH4H10 है। तो इसमें से देख लेते हैं हम। इसका है C3H4। एल्काइन का सूत्र है C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है। ये 2008 में और 11 में आ चुका है। तो साबुन एस्टर का यौगिक है या अम्ल का यौगिक है या लवण का यौगिक है। इसका राइट आंसर है लवण। साबुन जो है वो लवण यौगिक है। देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम बताओ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये कई बार पूछा जा चुका है। देखो 11 में ही पूछा है, 14 में ही पूछा है और 17 में ही पूछा है। अब ये इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं और कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि रासायनिक सूत्र लिख दें और पूछें इसका रासायनिक नाम बताओ। तो इसको ध्यान से देख लेना है। इसके विकल्प हम देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन है या फिर अमोनिया क्लोराइड है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन। चलिए अब हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त का तत्व है, यानी तृतीय आवर्त का तत्व है। ये भी क्वेश्चन देखो 12 में आ चुका है और 17 में आ चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लें। ये तृतीय आवर्त का तत्व है, यानी 5B है या 11 सोडियम है या फिर 19 केल्विन है। तो इसका सही आंसर है 11 सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्षारीय धातु है। अब इसमें से बताना है कि क्षारीय धातु कौन सी है। ये देखो 2008 में और 2015 में आ चुका है। यानी देख लेते हैं बेन है या फिर एल्युमिनियम है या फिर सोडियम है। जो क्षारीय धातु है वो है सोडियम। अगर वो ये पूछ ले कि सोडियम कौन सा धातु है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। सोडियम क्षारीय धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकर्ण संबंध से तत्व है बताओ। यानी जो विकर्ण है उस संबंध से एक तत्व है इसमें, वो हमें बताना है कौन सा तत्व है। 2011 में आ चुका है ये, 2015 में आ चुका है ये, 2017 में आ चुका है ये। हम देख लेते हैं इसके विकल्प। यानी लिथियम तथा सोडियम है, लिथियम तथा मैग्नीशियम है, तथा तीसरा है हमारा सोडियम तथा एल्युमिनियम है। तो इसका सही आंसर है लिथियम तथा मैग्नीशियम है, विकर्ण से संबंधित लिथियम तथा मैग्नीशियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। अब इसमें से पहचानना है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। देखो ये 2014 में, 15 में और 17 में आ चुका है। तो हम देख लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या फिर पेंटाफास्फोरस है या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर है पेंटाफास्फोरस। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। इसमें पूछ रहे हैं अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ये देखो ये 2013 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है। तो देख इसके विकल्प देख लेते हैं, 7 से कम होता है या 7 होता है या 8 होता है। तो जो अम्लीय विलयन है उसका मान जो होता है वो 7 से कम होता है। यानी 6 होगा तो वो अम्लीय है, अगर 7 होगा तो वो उदासीन है, अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 6 दे दिया जाए यहाँ पे कि ये विलयन जो है इसका पीएच मान 6 है, तो ये बताएं अम्लीय है या क्षारीय है। तो 7 से जितने भी नीचे होंगे वो सब अम्लीय होंगे, जो 7 से ऊपर होंगे वो सब क्षारीय होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से ले लें, इस क्वेश्चन से 10वें क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी विलयन का पीएच मान 7 है। देखो जैसे मैंने अभी बताया था कि पूछ सकते हैं यहाँ पे पीएच मान दे के, तो ये पूछ रहे हैं किसी विलयन का मान 7 है, यह विलयन होगा। अब ये पूछ रहे हैं इन्होंने यहाँ पे पीएच मान 7 दे दिया, अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे ये विलयन होगा, यानी क्या विलयन है ये। अब विकल्प देख लेते हैं, अम्लीय होगा या फिर उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो 7 जो होगा वो होगा क्षारीय। अगर यहाँ पे 8 दे देते तो वो क्षारीय होता, और यहाँ पे अगर 6 दे देते तो वो अम्लीय होता, और जब 7 आ जाता है तो 7 होता है उदासीन। ना ही वो मीठा होता है ना ही खट्टा होता है, वो तीखा होता है, तो उसे बोलते हैं उदासीन। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।